अहम खबर से आपको बताएं कि नस्ला टावर को बचाने की कोशिशें एक बार फिर आबाद के मेंबरान, बिल्डर्स और प्रॉपर्टी डीलर्स बड़ी तादाद में नस्ला टावर के करीब जमा हो गए। इस वक्त क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, जानते हैं समा के नुमाइंदे सलमान अहमद से। जी सलमान अहमद, क्या मनाजिर है, क्या सूरत हाल है? सबा सूरत हाल एक बार फिर उसी तरह की हुई है। यहाँ पर जो है वो आबाद के मेंबरान और जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं वो यहाँ पर बड़ी तादाद में दोबारा पहुँचे हैं और यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। पुलिस की नफरी एक बार यहाँ पर ज़रूर आई थी और कुछ नाखुशगवार वाक़या ज़रूर पेश आए थे कि यहाँ पर धक्कम पेल हुई थी, लेकिन उसके बाद पुलिस की इंतज़ामिया से आबाद और प्रॉपर्टी डीलर्स ने कहा कि हम यहाँ पर पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, तो उन्होंने उनको यहाँ पर मौजूद रहने दिया है। तो यहाँ पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की है। आबाद के चेयरमैन मोहसिन शेखानी का यही कहना है कि हमारा एहतजाज जारी रहेगा, भले ही हमारे ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई की जाए, लेकिन असल बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं उस पर अमल दरामद को रोकने की कोशिश की जा रही है, बिल्डर्स की जानिब से और प्रॉपर्टी डीलर्स की जानिब से, आबाद की जानिब से, जो यकीनन एक तरह से बिल्कुल गलत है। और इसी वजह से यहाँ पर जो है वो पुलिस की नफरी भी मौजूद है, रेंजर्स के एहलकार भी मौजूद हैं और 3 बजे के बाद यहाँ पर जमा होना शुरू हो गए थे एहतजाज के लिए मुजाहिरीन। और जब बड़ी तादाद में दर्जनों मुजाहिरीन यहाँ पर जब जमा हो गए थे और सूरत हाल कंट्रोल से जब बाहर लगी इंतज़ामिया को, पुलिस इंतज़ामिया को, तो फिर यहाँ पर जो है वो कुछ शरारत की गई मुजाहिरीन की जानिब से। उसके बाद पुलिस इंतज़ामिया की जानिब से लाठी चार्ज किया गया और जो शेलिंग भी की गई, जिसके मनाजिर जो है वो हम दिखा चुके हैं स्क्रीन पर नाज़रीन को कि उस वक्त सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो गई थी और बड़ी तादाद में जो मुजाहिरीन थे वो यहाँ पर जो गलियाँ हैं वहाँ पर मुंतशिर हो गए थे। नस्ला टावर के बिल्कुल सामने नर्सरी पुल के नीचे ये एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा था और इसकी वजह से जब शेलिंग हुई और जो है वो लाठीचार्ज हुआ, जब भगदड़ हुई, तो उसके बाद जो शाहरा फैसल का मेट्रोपोल से एयरपोर्ट जाने वाला ट्रैक है उस पर भी जो है वो ट्रैफिक का जो है वो दबाव रहा। और इसके अलावा जहाँ पर जो आबाद के मेंबरान हैं और जो मुजाहिरीन हैं, बड़ी तादाद में प्रॉपर्टी डीलर्स दोबारा नस्ला टावर के करीब यहाँ पर मौजूद हैं और एहतजाज कर रहे हैं। जी, बड़ी तादाद में बिल्डर्स और प्रॉपर्टी डीलर्स यहाँ पर नस्ला टावर के करीब जमा हो गए हैं। नस्ला टावर को बचाने की कोशिशें, कराची के बिल्डर्स एहतजाज पर। नस्ला टावर के बाहर कशीदगी, पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने है, जबकि मुजाहिरीन की शाहरा फैसल बंद करने की धमकी। एहतजाज के सबब शाहरा फैसल पर ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह मुतासिर। नस्ला टावर केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान को झाड़ पिला दी। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, आप कौन हैं, इस बिल्डिंग में आपका क्या इंटरेस्ट है, अदालत से बाहर जाकर तकरीर करें, यहाँ सियासत नहीं करें। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान नस्ला टावर केस में फरीक बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में पेश हुए। हाफिज नईमुर रहमान ने बात करने की कोशिश करते हुए कहा कि उन्हें थोड़ा सा सुन लिया जाए, जिस पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने हाफिज नईमुर रहमान की सख्त सरजनिश करते हुए कहा कि यहाँ किसी सियासी तकरीर की इजाजत नहीं देंगे, जाएं बैठ जाएं जाकर। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि अदालत सिंध हुकूमत को अलाटीज को रकम की अदायगी का पाबंद बनाए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत अलाटीज को रकम की अदायगी का हुक्म दे चुकी है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने हाफिज नईमुर रहमान से सवाल किया कि आपका इस इमारत में क्या मफाद है। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि वो शहरी हैं इसलिए आए हैं, जिस पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि तकरीरें और सियासत यहाँ से बाहर जाकर करें। हाफिज नईमुर रहमान अदालत से बाहर आए तो कहा कि उन्होंने अपना फर्ज अदा कर दिया है। मैंने बहरहाल अपनी तरफ से नस्ला टावर के उन मुतासिरीन का मुकदमा यहाँ पर पेश किया। चीफ जस्टिस साहब ने ये फरमाया कि इस पर हम ऑलरेडी डिसीजन दे चुके हैं। मैंने उनसे कहा कि आप कंपनसेशन को इंश्योर करें, जिस पर उन्होंने कहा कि हमने कंपनसेशन का ऑर्डर भी किया हुआ है। तो मैंने कहा कि ये कंपनसेशन बिल्डर से कोई वसूल नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस साहब ने इस पर हमसे ये कहा कि आप यहाँ पर गुफ्तगू ना करें, जिस पर मैंने उनसे ये दरख्वास्त की कि हमें इंटरवीनर बनने का मौका फराहम किया जाए। और जमात इस्लामी ने यह तय किया है कि हम इस केस में इंटरवीनर बनेंगे, दरख्वास्त देंगे।
इधर कमरा अदालत के अंदर चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची इकबाल मेमन से कहा कि नस्ला टावर को नीचे से गिराने का ये क्या तरीका है, जिस पर कमिश्नर कराची ने कहा कि आज शाम से ऊपर से काम भी शुरू हो जाएगा। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि माहिरीन से मदद ली है या खुद ही कर रहे हैं। नस्ला टावर गिराने का काम कब मुकम्मिल करेंगे? आपको 1 हफ्ते का वक्त दिया था, सिर्फ 200 लोग काम कर रहे हैं, 400 लोगों को लगाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर कराची को 1 हफ्ते में नस्ला टावर गिराने का हुक्म देते हुए रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। मिलिट्री लैंड के कमर्शियल इस्तेमाल का केस सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी दिफा और मुसल्लह अफवाज के सरबराहों के दस्तखत के साथ रिपोर्ट और पॉलिसी पेश करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, आप सिनेमा और रिहायशी प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं, आप इस्लामाबाद में बैठते हैं, एक कर्नल और मेजर को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो इस इलाके का किंग बना हुआ है। सेक्रेटरी दिफा ने कहा, मुसल्लह अफवाज का फैसला है कि कमर्शियल सरगर्मियों की इजाज़त नहीं देंगे। अदालत ने कहा, जो कुछ हो गया है उसका क्या होगा, ये कैसे ठीक करेंगे। तफसीली रिपोर्ट देखिए इरफान हक की। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में दिफाई मकासद के लिए मुख्तस जमीनों के कमर्शियल इस्तेमाल के केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हिलाल हुसैन को मुखातिब करते हुए कहा कि ये क्या हो रहा है, आप लोग सिनेमा और रिहायशी मंसूबे चला रहे हैं। जिस पर सेक्रेटरी दिफा ने बताया कि अब मुसल्लह अफवाज ने फैसला किया है कि उनकी जमीनों पर कमर्शियल सरगर्मियों की इजाजत नहीं दी जाएगी। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि जो कुछ हो गया है इसका क्या होगा, ये कैसे ठीक करेंगे। बताया जाए कि दिफाई मकासद के लिए मुख्तस जमीनों पर कमर्शियल सरगर्मियां खत्म करने की पॉलिसी क्या है। अदालत ने मिलिट्री लैंड पर जारी कमर्शियल सरगर्मियों से मुतल्लिक पॉलिसी पेश करने का हुक्म देते हुए कहा, पॉलिसी और रिपोर्ट तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहों की दस्तखत के साथ पेश की जाए। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हिलाल हुसैन से ये भी कहा कि आप इस्लामाबाद में बैठते हैं, मगर यहाँ बैठे एक कर्नल एक मेजर को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो इलाके का किंग बना हुआ है, हाउसिंग सोसाइटियाँ बन रही हैं, क्या दिफाई मकासद रह गए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, लगता है आप अदालती हुक्म का मजाक उड़ा रहे हैं, अस्करी फोर देखें, बड़े बड़े इश्तिहार लगा दिए हैं, क्या ये ज़मीनें दिफाई मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा से रिपोर्ट तलब करते हुए मामले की समाअत 30 नवंबर तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। हुकूमत के खिलाफ ट्वीट्स करने के लिए एंकर्स को 50-50 लाख रुपए की पेशकश हुई। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल ने बड़ा दावा कर दिया, कहा मरियम नवाज ने इश्तहारात बंद कराने का एतराफ़ किया, इस पर चुप नहीं रहेंगे, मामला FIA को भेजेंगे, FIR भी दर्ज हो सकती है। आपको बताएं कि रिकवरी करके पैसे मुतासरा चैनल को दिए जाने का भी सोचा जा सकता है। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनाते हैं। दो बड़े शोध करने के जर्नलिस्टों ने बताया कि हमें 50 लाख रुपया ऑफर किया गया, जब ट्वीट कर दो हुकूमत के खिलाफ। मरियम सफदर साहबा आई थी बेनकाब करने इदारों को, बेनकाब किसको कर गई, अपने आप को। जब ये मानना पड़ा कि 92 न्यूज, समा टीवी और ARY को मैंने बंद किए थे एडवर्टाइजिंग। ऑडियो के ऊपर हम चुप नहीं बैठेंगे, इसके ऊपर इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। मोहतरमा ने अब ये मान लिया है, अब अगला मरहला इसको इस पर सजा दिलवाने का है। फवाद चौधरी साहब इसको बहुत बारीक बीनी से देख रहे हैं। FIA को भी ये मामला भिजवाया जाएगा, लिखा जाएगा, कोई FIR देनी बनती है तो वो भी दी जाएगी। अगर इस टब्बर से रिकवरी करनी है उस पैसे की, और जिन चैनल को पैसे नहीं दिए गए उन चैनल को इस टब्बर से रिकवरी करके दिए जाने पैसे, तो वो भी मामला देखे जाएंगे। किसी सूरत मीडिया के एहसास को नहीं बख्शा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने सिंध हुकूमत को आटा और यूरिया खाद के बहरान का जिम्मेदार करार दे दिया। पार्टी रहनुमाओं और तर्जुमानों के इजलास से खिताब में कहा कि कराची में महंगाई के अशारिये सबसे ज्यादा हैं। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे अब्बास शब्बीर से। अब्बास, मजीद क्या कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म, क्या सामने आई बातें? अब्बास शब्बीर से रब्ता कायम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने सिंध हुकूमत को आटा और यूरिया खाद के बहरान का जिम्मेदार करार दे दिया है। पार्टी रहनुमाओं और तर्जुमानों का इजलास था जिससे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खिताब कर रहे थे और उन्होंने ये कहा कि कराची में महंगाई के जो इशारिये हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। सिंध हुकूमत को आटा और यूरिया खाद के बहरान का जिम्मेदार वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से करार दे दिया गया। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर से। अब्बास, बताइएगा। देखिए, वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का एक अहम इजलास हुआ है जिसमें आटा और यूरिया के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफ किया गया। इस इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने आटा और यूरिया खाद के बहरान का जिम्मेदार सिंध हुकूमत को करार दिया है। जो वज़ीर-ए-आज़म को आज ब्रीफिंग दी गई उसमें बताया गया कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो ज़ख़ीरा
होल्ड हुई हैं और कीमतें भी इस वजह से ज्यादा हैं। सिंध हुकूमत ने चीजों की जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। कराची में महंगाई के अशारिया सबसे ज्यादा हैं। साथ साथ मरियम नवाज की ऑडियो टेप पर भी आज गुफ्तगू हुई और जो सवाल समा टीवी की तरफ से किया गया था उस हवाले से जिसमें मरियम नवाज ने एतराफ़ किया वो भी आज शामिल मौजू रहा इस इजलास में। और वज़ीर आज़म ने कहा ये हमें फाशिस्ट कहते हैं लेकिन खुद इससे बढ़कर हैं। उन्होंने मीडिया में तकसीम पैदा करने की कोशिश की है। ये बताया जाए कि मरियम ने किस हैसियत में टीवी चैनल्स के इश्तिहारात को रोका। वजारत इत्तलात ने आज इश्तिहारात से मुताल्लिक इस इजलास को तफसीली तौर पर ब्रीफ किया और अब तक जो कार्रवाई शुरू की गई और जो कमेटी बनाई गई है उससे भी वज़ीर आज़म को आगाह किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा ये कहते हैं कि हम मीडिया पर पाबंदी लगा रहे हैं, देख लें इनका कच्चा छट्टा सबके सामने है कि ये माजी के अंदर कुछ लोगों और कुछ एंकर और कुछ इदारों की मदद से ये क्या क्या काम करते रहे। ये सब तफसीलात आज वजारत इत्तलात की तरफ से भी जो इश्तिहारात दिए गए पंजाब और वफाक की सतह पर वो आज के इजलास में रखे गए। वजारत इत्तलात अपडेट्स से शुक्रिया अब्बास। इमरान खान ने शुगर माफिया पर हाथ डाला तो किसी ने अपना ग्रुप बना लिया, धमकी दी कि हमारे खिलाफ कार्रवाई हुई तो हुकूमत गिरा देंगे। शहबाज गिल ने सिंध हुकूमत पर यूरिया की जखीरा अंदोजी का इल्जाम भी लगा दिया। कहा 18वीं तरमीम का फायदा उठाकर सिंध और पंजाब के किसानों को लूटा जा रहा है, ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। इमरान खान आया, शुगर माफिया को हाथ डाला, शुगर माफिया को हाथ डाला, किसी ने अपना ग्रुप बना लिया, किसी ने 10 बंदे इधर कर लिए, किसी ने 20 उधर कर लिए। धमकी क्या दी? अगर हाथ डाला हम तुम्हारी हुकूमत गिरा देंगे। क्या इमरान खान रुका? क्या उसने परवाह की कि उसकी हुकूमत गिरेगी या नहीं? उसने एक दफा नख डाल के रख दी बदीन। उनको पिछले साल की निस्बत 298% ज्यादा यूरिया सप्लाई किया गया। ये किस लिए किया गया? आपको लगता है ये सिंध की आवाम को मिलना है? ये इसलिए किया गया कि उसको वहाँ जखीरा किया जाए। 18वीं तरमीम की वजह से ये लोग फायदा उठा रहे हैं, सिंध की आवाम को भी लूट रहे हैं, पंजाब की आवाम को भी लूट रहे हैं। कल प्राइम मिनिस्टर ने एक मीटिंग की है जिसमें सख्त तरीन अहकाम दिए हैं कि फर्टिलाइजर किसान को हर सूरत दिया जाएगा। अगर मिलों ने ये बदमाशी ना बंद की, फर्टिलाइजर जो है वो गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ले लेगी और ट्रकों पे रख के जिम्मेदार को कंट्रोल कीमत पे दिया जाएगा। ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि सिंध की जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वो करप्शन करके सिंध के अवाम को और पंजाब के किसान को और सिंध के किसान को लूटे। जियाल रहनुमा खुर्शीद शाह ने इन हाउस तब्दीली को वाहिद आइनी ऑप्शन करार दे दिया। कहते हैं बिलावल इस्टेब्लिशमेंट का नहीं, अवाम का इंतखाब होना चाहिए। ये भी कहा कि मरियम नवाज का इश्तिहारात रोकने की गलतियों का एतराफ़ अच्छी बात है। समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर को इंटरव्यू में मजीद क्या बताया, आइए जानते हैं। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा है, जो पहले भी लगा था, किसी एक जज ने दिया था, उसको फॉलो अप में ये हुआ। अब उसके लिए तो मैं दुआ गूं कि अल्लाह करे ये झूठ हो। मेरी राय ये है कि कम से कम उनको चैलेंज करना चाहिए कि ये गलत है, ये सही है। अगर चैलेंज नहीं करता है तो उसमीन मरियम नवाज का जो इल्जाम है वो सही है। ये पहले भी हुआ था, हमारे साथ भी हो चुका है। वो आ गई थी और फिर जिन लोगों ने ये टेप बनाए चलाए उनको कुछ नहीं हुआ, उनको भी कुछ नहीं हुआ। लाख आप मकसद ये है कि आप अपने ओहदे के साथ इंसाफ करें। जब आप अपने ओहदे के इंसाफ करने के बजाय दूसरे तरफ चल पड़ेंगे तो फिर ये टेपें भी आती रहेंगी। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन पॉलिटिक्स। हर सियासी जमात का अपना अपना बयानिया होता है, अलायंस और चीजें, बयानिया और चीजें, वन पॉइंट एजेंडा होता है। इस वक्त ये चीज सामने आ रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन रास्ता एक ही है कि इन हाउस आप चेंज करें। अगर हालात को बिगाड़ दिया और अनारकी फैल गई उससे बड़े खतरनाक नतीजे होते हैं। मेरी तो दुआ है कि बिलावल चॉइस हो और चॉइस आवाम की हो और किसी और की हो। करप्शन की बुनियाद ये अदारे हैं जो करप्शन को रोकते हैं। एक बात। दूसरा, मैं ये भी कहता हूँ कि इस पे भी ट्रुथ कमीशन बनाई जाए और हिसाब ले। सियासतदानों से भी हिसाब देना चाहिए, उन 4-5 मार्शल से भी हिसाब देना चाहिए कि भाई आपने अपने दौर में क्या किया और सियासतदानों ने अपने 37 साल में जिसमें कंट्रोल डेमोक्रेसी भी क्या की, उसका हिसाब होना चाहिए। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने कहा है कि वो सट्टेबाजों को खबरदार करना चाहते हैं कि डॉलर नीचे भी आएगा। इस वक्त रुपया डॉलर के मुकाबले में 10 रुपये अंडर वैल्यूड है। डॉलर 166 रुपये का होना चाहिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कराची में गुफ्तगू करते हुए शौकत तरीन ने कहा कि मिनी बजट का गलत मतलब ना लिया जाए। मिनी बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे हैं बल्कि टैक्स रियायतें वापस लेंगे। टैक्सेस में कोई रद्दोबदल नहीं होगा। मैं स्पेकुलेटर्स को सिर्फ इतना वार्न करना चाह रहा हूँ कि ये रुपया दूसरी साइड पे जाएगा और जब जाएगा तो उनको बहुत बुरी मार पड़ेगी। स्पेकुलेशन बंद कर दे ओवर माय डेड बॉडी।
कोई ऐसी चीज नहीं होगी एटलीस्ट ऑन माय वॉच जिसके बीच में डिस्टॉर्शन क्रिएट करेंगे हम मार्केट। देखा जाए कि हो क्यों रहा है ये इन्फ्लेशन। हालांकि मैंने पेट्रोल के ऊपर सारे टैक्सेस खत्म किए। ये बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान की हिस्ट्री। 17% सेल्स टैक्स है, इस वक्त 0 लगाया हुआ है। उसके बावजूद भी 143-44 रुपए पे तेल है। घी जो है नेशनल मार्केट $600 से $1350 पे चला गया। ये जो साइकिल है ये पूरी दुनिया को हिट कर रहा है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह ये साइकिल 3 से 4 महीने जो है उसमें टूटेगा। जैसे वो टूटेगा तो आप देखेंगे हम सारा का सारा बेनिफिट जो है अपनी आवाम तक पहुंचाएंगे। मिनी बजट, अरे भाई आप ये कहना चाह रहे हैं IMF ने जो हमें कुछ कहा है तो वो टैक्सेस वगैरह के बारे में, टैक्सेस नहीं बढ़ेंगे, आपके जो है एग्जम्पशंस कुछ विड्रॉ होंगी। मैंने कहा था कि हम टैक्सेस नहीं बढ़ाने देंगे, जो ऑलरेडी पैसे लोग टैक्स दे रहे हैं उनको ऊपर हम और टैक्सेस नहीं लगाने देंगे। जब टैक्सेस वगैरह में कई चीज़ें वो करना चाह रहे थे, हमने उनको उसमें मना किया। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने के बाद वापस आ गया। रुपए की कदर 48 पैसे गिर गई। डॉलर 175 रुपये 46 पैसे का हो गया। अमरीकी डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने के बाद रिकॉर्ड सतह से नीचे आ गया। करेंसी डीलर्स के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 175 रुपये 46 पैसे पर बंद हुआ। इंटरबैंक में दौरान ट्रेडिंग डॉलर 176 रुपये 55 पैसे की रिकॉर्ड सतह पर भी पहुंचा था। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने डॉलर की कीमत में गैर मामूली इजाफे को अफवाहों से जोड़ा था। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने डॉलर की कीमत में जल्द बड़ी कमी का इशारा भी दिया है। लाहौर में स्मोक ने डेरे डाल रखे हैं। ऐसे में गैर मुल्की इदारे स्मोक से होने वाले नुकसान को रंगों में किस तरह बयान करते हैं, ये जानते हैं आयशा तासे। लाहौर में पतझड़ के मौसम पर फिजाई आलूदगी के साए छाने लगे। गुले दाऊदी की कॉम्पलों को खिलते ही दुनिया धुंधली लग रही है। लाहौर में छाई फिजाई आलूदगी की खतरनाक सूरत हाल को बैनुल-अक़वामी इदारे रंगों की जुबान में कैसे बयान कर रहे हैं, आपको बताते हैं। जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 50 के दरमियान हो तो खतरे की बात नहीं, इसलिए इसको सब्ज रंग से मुशाबत दी गई है। जब इंडेक्स 100 से नीचे है तो इंसानी सेहत के लिए मुज़र तो नहीं, लेकिन अगर इसमें बढ़ने का रुझान है तो समझे खतरे की घंटी बजने लगी है। ऑरेंज का मतलब कि फिजा में मौजूद ज़रात का इंडेक्स 100 से बढ़ चुका है और खतरा शुरू हो गया है। ये दिल के अमराज और बच्चों की सेहत के लिए मुज़र है। सुर्ख का मतलब खतरा बढ़ने लगा है। सांस की बीमारियों को हवा मिलने लगी है। आंखों में जलन के साथ हद्दे निगाह भी मुतासर होने लगती है। जामनी रंग का मतलब है कि फिजाई आलूदगी हर उम्र के शख्स के लिए खतरे का बाइस है। हद्दे निगाह मजीद कम हो जाती है। मैरून कलर का मतलब है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से बढ़ चुका है। ये खतरनाक तरीन सूरत हाल है जो खुली फिजा में इंसानी जानों के लिए खतरे का बाइस बन चुकी है। लाहौर में ये फिजाई आलूदगी, जिसको नाम कोई भी दे दें, अपने पंजे काट चुका है। बाज़ इलाकों में खतरनाक तरीन हद से 100, 200 दर्जे या 300 दर्जे से भी ऊपर जा चुकी है और हुकूमती एहसास कहीं हरे रंग में ही मौजूद है। जाड़े ने जोर पकड़ना शुरू किया तो गैस भी घरेलू सारिफीन से रूठ गई। खवातीन कहती हैं हुकूमत जिन महीनों में आवाम को गैस नहीं दे सकती उन महीनों में बिल क्यों भेज देती है। उमर आसिफ की रिपोर्ट। सुबह नाश्ता बनाते हैं उस टाइम गैस नहीं होती, दिन में खाना बनाएं उस टाइम गैस नहीं होती है, रात में भी गैस नहीं आती है। ठंड क्या आई, घरों में चूल्हे भी ठंडे पड़ गए। गैस जो रूठ चुकी है, घरों में वक्त पर खाना बनना तक मुहाल हो चुका। खवातीन पूछती हैं कि किचन चलाने को गैस नहीं मिलती, इन महीनों में गैस के बिल क्यों आते हैं। अवाम सिलेंडर भरवाएं या बिल भरें। खाना पीना पूरा करना मुश्किल है तो गैस के बिल भी दें, सिलेंडर भी भरें, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। सिलेंडर करते तो वो भी इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, वो इस कदर महंगी है कि अगर 1 kg डलवाते तो एक टाइम में ही ख़त्म हो जाती है वो। खवातीन कहती हैं खाना वक्त पर नहीं बनता तो कहीं सिलेंडर भरवाने से बजट मुतासिर। हर घर में झगड़े अलग बढ़ रहे हैं। गैस ना होने के बायस लोगों के चूल्हे ठंडे और मिजाज गर्म है। गैस लोड शेडिंग ने आग तो लगाई है लेकिन गरीब आदमी के माहाना बजट को। कैमरामैन रॉबिन्सन नजीर के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। समा की खबर पर लाहौर में वॉल्ड सिटी अथॉरिटी का तजावुजात के खिलाफ एक्शन। गैर कानूनी दुकानें, मिसमार, ठेलों को भी हटा दिया गया। समा ने अंदरूनी शहर, दिल्ली गेट, कोतवाली चौक और अकबरी मंडी में तजावुजात की खबर नशर की थी। आयशा अता से मजीद जानते हैं। आयशा, कितनी जमीन खाली करा ली गई है तजावुजात खत्म करके?
जी बिल्कुल, गुज़श्ता दिनों समा टीवी पर खबर चलाई गई थी कि अंदरून लाहौर के मारूफ इलाके जिनमें दिल्ली गेट, कोतवाली चौक और अकबरी मंडी शामिल है, यहाँ तजावजात की भरमार है जो कि अंदरून लाहौर का हुस्न जो है वो गहरा रही है। ऐसे में आज वॉल सिटी बिल्डिंग कंट्रोल की जानिब से ऑपरेशन करते हुए 1 करोड़ 10 लाख की ज़मीन से तजावजात को हटाया गया है और रेडी बांध जो है, इनके अलावा ठेले भी उठवा दिए गए हैं। अब उम्मीद ये की जाती है कि अंदरून लाहौर की जो खूबसूरती तजावजात की वजह से गहना गई थी वो वापस लौट आएगी। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया आयशा। सिंध असम्बली में लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट इत्तफाक राय से मंजूर कर लिया गया। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। बिल्कुल संजय, अपडेट कीजिए। ऐवान में बैठे किसी अपोजिशन रुकन ने मुखालफत नहीं की? देखिए, अपोजिशन ने जब ये बिल टेबल किया गया उस वक्त शोर शराबा किया, लेकिन अपोजिशन जो है वो वॉकआउट करके ऐवान से बाहर चली गई थी। TLP के खातून रुकन ऐवान में मौजूद थी। जब ये बिल मंजूर किया जाने का वक्त आया तो तमाम हुकूमती अरकान ने इस बिल की हिमायत में वोट दिया और TLP की खातून रुकन ने भी इसकी बिल की हिमायत में वोट दिया, जबकि MKM, GDA, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान बाहर थे, जिसके बाद नासिर शाह ने कहा कि किसी जो ऐवान के अंदर मौजूद रुकन ने इस बिल की मुखालफत नहीं किया, तो लिहाजा इस बिल को मुतफ़िका तौर पर मंजूरी समझा जाए, जिसके बाद डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग पास की कि ये बिल जो है वो मुतफ़िका तौर पर सिंध असम्बली से मंजूर हुआ है। सिंध बल्दियाती तरमीमी एक्ट 2021 इस बिल का नाम दिया गया है। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात आइंदा साल कराए जाने का इम्कान है, जिसके तहत सिंध हुकूमत का ये दावा है कि बल्दियाती इदारों को मजीद बाइख्तियार बनाया गया है। जो म्युनिसिपल सहूलियात हैं वो बल्दियाती इदारे देंगे, जबकि जो एजुकेशन या हेल्थ की सहूलियात बल्दियाती इदारे फराहम करते थे वो इख्तियारात उनसे वापस लेकर सिंध हुकूमत के हवाले किए गए हैं। बड़ी 21 तरामीम है जो रद्दोबदल करके इख्तियारात का लेन देन किया गया है। KMC के मुख्तलिफ ऐसे इख्तियारात जो सिंध हुकूमत समझती है कि ये सूबाई इदारे अच्छी तरह से चला सकते हैं, वो सूबाई हुकूमत के हवाले किए गए हैं, जबकि बल्दियाती इदारों के जो कराची का निज़ाम है। ठीक है, सिंध असम्बली लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट इत्तफाक राय से मंजूर। अपडेट करने के लिए शुक्रिया संजय। GDP की शरह नमू हदफ से भी ऊपर जाने की पेशगोई की गई है। वजारत मनसूबाबंदी ने पहली सेमाही इक्तिसादी जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे शकील अहमद से। शकील बताइएगा। देखिए, कोरोना के असरात कम होने से माशी सरगर्मियों में तेजी आई है और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अब बड़ी सनतों की पैदावार, निजी शोबे को कर्जों की फराहमी में तेजी आई है। तकरीबन 318% 190 अरब के कर्जे जारी किए गए हैं और साथ साथ बरामदात में माहाना 2.4 अरब डॉलर जो है वो रिकॉर्ड की गई हैं और पहली समाही में 7.2 अरब डॉलर की बरामदात हुई हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। महंगाई अलबत्ता ज़्यादा है और साथ साथ इम्पोर्ट्स बढ़ रही हैं। जो तजारती खसारा है वो 94% बढ़ गया है और 10.2 अरब डॉलर रिकॉर्ड किया गया है और बरामदात में 64% इजाफा हुआ। करंट अकाउंट खसारा भी इसी वजह से बढ़ रहा है, जो कि माशी इस्तेहकाम के लिए खतरा भी करार दिया गया है। अलबत्ता जो इस साल माशी शरह नमू का हदफ है वो 4.8% था। हुकूमत का एक ख्याल है प्लानिंग कमीशन का कि ये 5 से 5.5% जा सकता है, क्योंकि खुराक, मोबाइल फ़ोन, गाड़ियों, टेक्सटाइल की बरामदात में इजाफा हो रहा है और इसको कर्टेल करने के बजाय हुकूमत को एक्सपोर्ट्स में इजाफा करना होगा। बैरूनी कर्जों में गुज़श्ता 5 साल की निस्बत सबसे कम इजाफा इस माली साल की पहले क्वार्टर में देखा गया है। तरसीलात ज़र भी बढ़ रही हैं और साथ साथ टैक्स मुहासिल में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अपडेट्स के लिए शुक्रिया शकील अहमद। आप तस्वीर तौर पर हमें आगाह कर रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान से अब्दुल अलीम खान की मुलाकात, वजारत से इस्तीफे समेत अहम उमूर पर बातचीत की गई। अलीम खान ने वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की कि TV चैनल की मिल्कियत के बाद सीनियर वज़ीर पंजाब के ओहदे और गैर जानिबदारी को बरकरार रखना मुश्किल होगा। वज़ीर आज़म ने अलीम खान को मुस्ताफ़ी होने की इजाज़त दे दी। अलीम खान बतौर सीनियर वज़ीर और वज़ीर खुराक अपना इस्तीफ़ा वज़ीर आला पंजाब को भिजवाएंगे। मुजफ्फरगढ़ में थल जीप रैली के मुकाबलों के क्वालिफाइंग राउंड में ड्राइवर से खूब गाड़ियां दौड़ाई। रोनी पटेल की 18 साल बेटी रीना पटेल कम उम्र खातून ड्राइवर बन गई। थल के रेगिस्तान में सजा जीप रैली का मेला, पहली मरतबा 109 ड्राइवर्स की शिरकत का रिकॉर्ड बन गया। रेसर रोनी पटेल की 18 साल बेटी दीना ने संभाला स्टीयरिंग, वो खुद को ड्राइवर बने। दीना कम उम्र खातून रेसर बन गई। ट्रैक बहुत चैलेंजिंग है, इस पे शार्प राइट्स है, शार्प लेफ्ट्स है और गाड़ी को कंट्रोल करना इज़ वेयर द गेम इज़। अगर आप गाड़ी को कंट्रोल नहीं करेंगे और गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी तो रेस वहाँ ही फिनिश हो जाती है। अभी क्वालिफाइंग राउंड फिनिश हुआ है थल का लेडीज़ सेक्शन का। माशाल्लाह लेडीज़ों ने सब ने अच्छा किया। मुझे बड़ी खुशी है कि अच्छे तरीके से, सेफ तरीके से ख़त्म हुआ। साहबजादा सुल्तान भी रेस में शरीक हैं। रोनी पटेल का बेटा उनका पार्टनर है।
थल के ट्रैक को सब लोग बहुत पसंद करते हैं, जितने भी सीनियर रेसर्स हैं उन सब का फेवरेट ट्रैक है। क्वालिफाइंग राउंड के दौरान एक रेसर की गाड़ी को हादसा भी पेश आया। स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले हफ्ते और प्रीपेयर्ड के एतबार को होंगे। दुबई एक्सपो से मुतालिक पंजाब हुकूमत ने बड़ा फैसला किया है। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की नुमाइंदगी स्टार क्रिकेटर शाहिद खान आफरीदी करेंगे। शाहिद आफरीदी ने पंजाब हुकूमत की नुमाइंदगी करने की पेशकश कबूल कर ली है। शाहिद आफरीदी खेलों और नौजवानों के उमूर पर महकमा स्पोर्ट्स पंजाब के सफीर होंगे। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की नुमाइंदगी स्टार क्रिकेटर शाहिद आफरीदी करेंगे। शाहिद आफरीदी 29 नवंबर को दुबई एक्सपो में शिरकत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आर्मी मेडिकल कोर्स सेंटर एबटाबाद का दौरा किया है और लेफ्टिनेंट जनरल निगार गौहर को कर्नल कमांडेंट AMC के बैच लगाए। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिपा सलार जब एबटाबाद पहुंचे हैं तो यादगार शुहदा पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की है और साथ ही साथ निगार जौहर को AMC के कर्नल कमांडेंट के बैचेस लगाए हैं और आर्मी चीफ ने अमन और जंग के दौरान सेहत की देखभाल के आला मेयार को यकीनी बनाने पर AMC की तारीफ की है और उनका ये कहना था कि AMC ने हमेशा किसी आफात के दौरान मिसाली किरदार अदा किया है। हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना के खिलाफ सबसे अव्वल के जो है वो जंगजू रहे हैं और पाकिस्तान आर्मी की पहली 3 स्टार जनरल की जो तैनाती है कर्नल कमांडेंट के तौर पर ये काबिल फख्र करार दिया और उनका ये कहना था कि मेडिकल साइंस में तेज़ रफ्तार तरक्की को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि डॉक्टर और तिब्बी अमला खुद को जदीद सेहत की देखभाल में बेहतरीन जो आलमी तरीके हैं उसको अपनाए और ये अहम दौरा था जिसमें AMC के हवाले से जो है वो आर्मी चीफ ने ज़ाहिर ख्याल भी किया। ठीक है, एक है निगार। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया उस्मान। लाहौर की गलियों, महलों, दुकानों और रिहायशी मंसूबों में CCTV कैमरों को शहर के सेफ सिटी प्रोजेक्ट से जोड़ा जाएगा। डायरेक्टर सेफ सिटी मोहम्मद कामरान ने समा से खुसूसी गुफ्तगू में मजीद क्या बताया, आपको सुनवाते हैं। हमारे 1700 पॉइंट पे कैमरे हैं, अभी इसमें मजीद गुंजाइश है कि कैमरे मजीद ऐड हो और हुकूमत ने हमें फंडिंग भी दी है। आहिस्ता आहिस्ता हर साल इसमें हम कैमरे इंशाल्लाह ऐड भी करते जाएंगे। इसमें हमने एक और जो दुनिया भर में बेस्ट प्रैक्टिस है कि जो प्राइवेट कैमराज हैं उसको अपने सिस्टम से इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट से टेकअप भी किया हुआ है, हमें इसमें कुछ NOCs रिक्वायर्ड हैं और हम प्राइवेट सोसाइटीज़ के साथ जो और पब्लिक सेक्टर के बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे मास ट्रांजिट है उनके कैमरों के साथ, DHA के साथ, रिंग रोड के साथ और बड़ी सोसाइटीज़, हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनके कैमरों के साथ इंटीग्रेशन की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये हमारे सिस्टम में ऐड हो जाएंगे और हमें बहुत आसानी हो जाएगी क्रिमिनल्स को ट्रैक करने के लिए। और जो क्रिमिनल्स को एक है कि यहाँ पे सेफ सिटी का कैमरा नहीं है, किसी किस्म का भी कैमरा हमारे सिस्टम के साथ अटैच होगा तो हमें उनको क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए, उनकी शनाख्त करने के लिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को, बिलखुसूस लाहौर पुलिस को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। सर्दी आते ही घरों में गैस लीकेज के बायस हादसात मामूल बन गए। रावलपिंडी में एक माह के दौरान 19 हादसात हुए, 3 कीमती जानें भी ज़ाया हो गई। इन हादसात से कैसे बचा जा सकता है, जानते हैं सदाकत अली की रिपोर्ट में। रावलपिंडी में एक माह के दौरान गैस लीकेज से 19 हादसात हुए। मां और 2 बच्चे जान से गए, 6 अफराद बुरी तरह झुलस गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक अगर रात को सोने से कबल गैस के वाल्व बंद करने की जहमत कर ली जाए तो ऐसे खौफनाक हादसात की नौबत नहीं आएगी। कोई ना कोई गैस का वाल्व खुला रह जाता है दौरान लोड शेडिंग। जब गैस वापस आती है तो उस कमरे में या उस जगह पे गैस भर जाती है। अगर कोई बंदा दिया सलाई जलाता है या वो कोई स्विच बोर्ड से कोई बटन ऑन करते हैं तो वहाँ से स्पार्किंग होने के बाद जो है वो आग लगती है। एक माह के दौरान होने वाले हादसात में शहरियों को 10 करोड़ रुपए मालियत से ज्यादा नुकसान भी उठाना पड़ा। अगर गैस जैसी सहूलत को एहतियात से इस्तेमाल न किया जाए तो ये बड़ी जहमत भी बन सकती है। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ सदाकत अली, समा, रावलपिंडी। टूटी फूटी सड़कें, सीवरेज का नाकिस निज़ाम। फराश टाउन जो कहने को तो इस्लामाबाद का इलाका है लेकिन वहाँ के मकीन बुनियादी सहूलतों से भी महरूम है। रिहायशियों की परेशानी, इश्तियाक आवान की ज़बानी। मैं हूँ इश्तियाक अवान, वफाकी दारुल हुकूमत के इलाके फराश टाउन का बासी, जहाँ टूटी फूटी सड़कें, गलियाँ तो सीवरेज लाइनें मुरम्मत को तरसती हैं। सेहतो सफाई और पीने के साफ पानी जैसी बुनियादी सहूलियात को तो पूछें ही मत। जगह जगह गंदगी के ढेर और सफाई के इंतजामात तो जैसे हैं ही नहीं। टेंडर्स होने के बावजूद तरक्याती काम अरसा दराज से शुरू ही नहीं हुए। स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से शाम होते ही पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता है। मकीन सवाल करते हैं कि वादे करके भूल जाना तो अवामी नुमाइंदों का वतीरा है ही, लेकिन CDA के दावे और वादे आखिर कब वफा होंगे? अवामी टैक्सों से
भारी तनख्वाहें लेने वाले अपने फराइज कब पूरे करेंगे, आखिर कब? अपने मुनाफे की खातिर अवाम के लिए पेट्रोल बंद करने वालों के खिलाफ क्या होगा? हुकूमत ने आम माफी का ऐलान कर दिया। पेट्रोलियम डिवीजन हुकाम का कहना है पेट्रोल पंप्स के लाइसेंस मंसूख करने की इतलात दुरुस्त नहीं, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। पेट्रोलियम डिवीजन हुकाम का कहना है लोगों की बुनियादी जरूरत पूरी करने वालों को नाराज नहीं कर सकते। पेट्रोलियम डिवीजन हुकाम ने अखराजात बढ़ने की वजह से डीलर्स का मार्जिन बढ़ाने का मुतालबा जायज करार दे दिया। कराची की बहादुर यार जंग सोसाइटी में 16 मंजिला अलबारी टावर की तामीर से मुताल्लिक केस की सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में समाअत हुई। अदालत ने 1 माह में फरीकैन को मुकम्मल रिकॉर्ड और दस्तावेजात पेश करने और प्रोजेक्ट की हालत जूं की तूं बरकरार रखने का हुक्म दे दिया। अदालत ने बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर रिफाही तंजीम की सरगर्मियाँ भी रोकने का हुक्म दिया। अदालत ने कम्युनिटी सेंटर की सरगर्मियाँ, शादी और पार्किंग भी बंद करने का हुक्म दे दिया। सर्दियों में चरवाहों की गर्म इलाकों में हिजरत, बकरवाल कबीले की कहानी सुना रहे हैं स्वाद से सैयद शहाबुद्दीन इस रिपोर्ट में। चरवाहों का कोई ठिकाना न कोई घर, यूं ही सफर में तमाम हो जाती है सारी उम्र। भेड़ बकरियां पालने वाले बकरवाल कबीले के लोग गर्मियों में वादी कालाम, मदियन और मटा के पहाड़ों का रुख करते हैं। सरसब्ज शादाब चरागाहों में बसेरा करते हैं, कच्चे घरों में पनाह लेते हैं और जब बालाई इलाकों में सर्दी का मौसम आता है तो ये लोग फिर अपने माल मवेशियों को लेकर गर्म इलाकों का रुख करते हैं। शब रोज का ये सफर मुश्किल ही नहीं बल्कि पुरखतर भी होता है। इस 10 दिन हो जाए, 15 दिन हो जाए, 20 दिन हो जाए, हमारा सफर होता है नीचे चलने के लिए तो ऊपर भी चलने के लिए। चरवाहे कहते हैं उन्हें कोई और काम करना नहीं आता। जब इन मवेशियों के बच्चे पैदा होते हैं तो उन्हें बेचकर जिंदगी का पहिया चलाते हैं। हमारा और कुछ रोजगार नहीं, इसका क्या फायदा है? कोई आमदन नहीं, बेचते हुए खाते। चरवाहों का किस्सा मुख्तसर ये कि सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। मौसम की सख्ती हो या हो मुसलसल सफ़र की अनगिनत मुश्किलात, बकरवाल कबीले के ये लोग मौसम की मुनासिबत से चरागाहें तलाश करने के लिए नगर नगर घूमते फिरते हैं। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा स्वात। मुल्तान में ऊँट की खाल से बने खूबसूरत लैंप और गुलदान पूरी दुनिया में मुनफरिद मुकाम रखते हैं। कारीगरों की मेहनत और फन ऐसा कि दिल को छू ले। राशिद हमीद की रिपोर्ट। ये है मुल्तान का 55 साला उस्ताद अब्दुल रहमान, जिनका रंगों से रिश्ता 40 साल पुराना है। ऊंट की खाल के बने गुलदान पर इतनी महारत से नक्शो निगार बनाएं कि शाहकार बन जाएं। फन नक्काशी, काशीगरी सदियों से मुल्तान का फन है और हमारे आबा व अजदाद, हमारे बुजुर्ग उस्ताज़ा इसे करते आ रहे हैं बर्तनों पे ऊंट की खाल के ऊपर, और ये सदियों से फन जिंदा है। कम चिकनाहट के बायस ऊंट की खाल से बने लैंप, टेबल और गुलदान पर पक्के रंगों के नक्श मिटने ना पाएं। शहरी भी खूबसूरती के दीवाने हैं। बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ पे हमें बड़ी खुशी है देख के, और ये सकाफत हमारे मुल्तान की। रंग बिरंगी खूबसूरत सकाफती अशिया 1000 से 50,000 रुपए तक में दस्तियाब हैं। कैमरामैन अकमल खोखर के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। अदाकारा रेशम को ख्वाबों के शहजादे की तलाश है, ये भी बता दिया कि वो पसंद की शादी करेंगी। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद कुर्बान। रेशमी जुल्फें, कानों में बुंदे और चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट लिए रेशम पहुंची लाहौर में मौसम सरमा के मलबूसात की नुमाइश पर। शादी के सवाल पर बोली के जरूर करूंगी, लेकिन जीवन साथी में वो तमाम खूबियां होनी चाहिए जिनकी मुझे तलाश है। ये नसीबों की बात है, जब भी वो फैसला होगा कि अच्छा इंसान मिलेगा तो मैंने शादी ही करनी है, और क्यों नहीं करनी है, जरूर करनी है। लोग मुझे ये ना समझें कि इससे स्टार है। मैं एक घरेलू सोच भी रखती हूँ, घर में काम भी करती हूँ, खाने भी पकाती हूँ, तो मुझे एक फैमिली ओरिएंटेड शख्स चाहिए। अदाकारा ने 2 सालों बाद सिनेमा घरों और सकाफती सरगर्मियों की बहाली को खुश आइंद करार दिया। खुशी की बात तो ये है कि सिनेमाज खुल गए, मार्केट्स खुल गई हैं, लोग जो है वो घरों में बैठे ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे थे, तो आज इतनी वो गहमा गहमी देख के
पब्लिक को देख के मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा है। रेशम मौसम सरमा के लिए अपने पसंदीदा मलबूसात भी ढूंढती रहीं। कैमरामैन गुलरेज मंशा के साथ मोहम्मद कुर्बान, समा, लाहौर। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।